क्या हो अगर आपकी आंखें बंद हों, लेकिन फिर भी आप देख सकें, वो भी उस दुनिया को जो सामान्य लोगों से छुपी है। क्या हो अगर आपकी सोच मात्र से घटनाएं घटने लगें? अगर कोई शक्ति आपके भीतर जाग जाए जो आपको दिव्य दृष्टि जैसी क्षमताएं दे दे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सनातन में। तो क्या यह संभव है? बिल्कुल। महाभारत में युद्ध शुरू होने से पूर्व भगवान वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, जिससे संजय महल में ही अपने आंखें बंद कर धृतराष्ट्र के समक्ष बैठ सारा युद्ध देख पाए और श्री कृष्ण के विश्व स्वरूप के दर्शन का सौभाग्य मिला, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये शक्ति है आज्ञा चक्र की, जिसे हम आम भाषा में थर्ड आई या तीसरी आंख भी कहते हैं। आज्ञा चक्र का अर्थ होता है आज्ञा देना, आदेश करना। यह वही स्थान है जहां से योगी की चेतना ब्रह्मांड को आदेश देती है। यही वह द्वार है जो हमें मैं से सब कुछ की ओर ले जाता है। यह चक्र हमारे दोनों भौहों के बीच स्थित होता है, जहां हिंदू परंपरा में तिलक लगाया जाता है। यही स्थान शरीर का ज्ञान केंद्र है, जहां कुंडलिनी जागृत होकर पहुंचती है और साधक की आंख नहीं, उसकी दृष्टि ही बदल देती है। जब यह चक्र सक्रिय होता है, तब साधक को प्राप्त होती हैं रहस्यमयी शक्तियां, जिन्हें हम सिद्धियां कहते हैं। वो त्रिकालदर्शी बन जाता है, अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को एक साथ देख सकता है। उसकी दृष्टि दिव्य हो जाती है, वो उन सूक्ष्म लोकों को भी देख सकता है जो सामान्य व्यक्ति की नजरों से परे हैं। वो बिना बोले मन की बातें जानने लगता है, टेलीपैथी जैसी शक्ति उसमें विकसित हो जाती है। उसकी कल्पनाएं संकल्प बनकर साकार होने लगती हैं, यही है संकल्प सिद्धि। उसे सपनों और एस्ट्रल ट्रैवल का नियंत्रण मिल जाता है। वह चेतन अवस्था में भी अपने सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से अलग कर कहीं भी किसी लोक में भी भ्रमण कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, वह माया के भ्रम से मुक्त हो जाता है, उसे सृष्टि की सच्चाई दिखाई देने लगती है। अब आइए जानते हैं इस चक्र में स्थित दिव्य सत्ता के बारे में। आज्ञा चक्र की देवी हैं हाकिनी। यह देवी श्वेत वर्ण की हैं, चंद्रमा की तरह उज्ज्वल हैं और उनके 6 मुख हैं, जो चेतना के 6 स्तरों के प्रतीक माने जाते हैं। उनके हाथों में है एक डमरू, जो ब्रह्मांडीय ध्वनि ओम का प्रतीक है। एक कपाल, जो जीवन मृत्यु के पार के सत्य का संकेत है। एक जपमाला, जो साधना और निरंतर ध्यान का संकेत है। और ज्ञान मुद्रा, जो आत्मज्ञान का आशीर्वाद देती है। वो शुद्ध चित्त की अधिष्ठात्री हैं। यानी अगर मन शांत, निर्मल और गुरु में स्थित हो, तभी उनकी कृपा प्राप्त होती है। इस चक्र में जो 2 पंखुड़ियां हैं, उन पर अंकित होते हैं 2 बीजाक्षर, हम और क्षम। ये ध्वनियां साधना में स्वयं प्रकट होती हैं। अब बात करते हैं इस चक्र के केंद्र में स्थित भगवान शिव की। यहाँ शिव लिंग रूप में विराजमान हैं, एक प्रज्वलित अग्नि के समान। इसे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। जब साधक का ध्यान स्थिर होता है, तो उसे इस लिंग से निकलती अग्नि दिखाई देती है, जैसे कोई नया सूरज उदय हो रहा हो। इस अग्नि का प्रकाश इतना व्यापक होता है कि वो साधक के शरीर और मन को पूरी तरह प्रकाशित कर देता है। यही है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का केंद्र। यही वह स्थान है जहां वेदों का बीज निहित है, जहां से सारे शास्त्रों का सार फूटता है। यही वह द्वार है जिससे ब्रह्मांड को समझा जा सकता है। जब कोई योगी इस चक्र पर अपना ध्यान स्थिर करता है, तब उसे शास्त्रों का सार सहजता से समझ में आने लगता है। उसे जीवन के तीनों कार्यों, सृजन, संरक्षण और संहार की समझ और सामर्थ्य प्राप्त होती है। वो दीर्घायु और सहज समाधि की स्थिति को प्राप्त करता है और अंत में उसे प्राप्त होती है प्रणव की साक्षात अनुभूति। यह ओम की दिव्य ध्वनि एक आंतरिक ज्वाला बन जाती है।
जैसे जलते दीपक की लौ हवा से लहराती है, वैसे ही साधक के भीतर यह ध्वनि गूंजने लगती है। साधना करते करते एक दिन यह दीपक एक सूरज बन जाता है। यह कोई साधारण अनुभव नहीं, यह वो अवस्था है जहां जीव और ब्रह्मा एक हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह चक्र केवल ज्ञान नहीं देता, दायित्व भी देता है। जब यह चक्र जागृत होता है तो सूक्ष्म प्राणी, दिव्य आत्माएं, पिछले जन्मों की असंख्य ऊर्जा सब साधक की ओर आकर्षित होती हैं। वे उसे मार्गदर्शक मानने लगती हैं। कुछ साधकों के साथ यह भी होता है कि वो समाज में सामान्य नहीं रह पाते, क्योंकि उनकी चेतना अब उस सामूहिक भ्रम से परे जा चुकी होती है। उन्हें सामान्य लोग अजीब, तपस्वी या विचित्र कहने लगते हैं। परंतु यही वो अवस्था है जहां से शुरू होती है असली यात्रा, मैं कौन हूं का उत्तर। तो अगर आप भी इस दिव्यता को अनुभव करना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी तीसरी आंख खोलना चाहते हैं, तो आज से ही साधना शुरू करें। हर दिन थोड़ा ध्यान, थोड़ी मौनता, थोड़ी प्राणायाम और सबसे जरूरी अपने गुरु में अडिग श्रद्धा रखें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो, कुछ नया जानने और अनुभव करने को मिला हो, तो जरूर लाइक करें, कमेंट में अपने विचार शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले रहस्यमयी और आध्यात्मिक वीडियो में। ओम नमः शिवाय।